हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी 1 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट एनालिसिस के साथ में देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आया था, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड का फेमस त्योहार है। ये मैंने कल की शिफ्ट में आपको जो एनालिसिस कराई थी उसका मैंने कराया भी था। दूसरा क्वेश्चन आया था, पहला एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कुछ त्योहार हैं, देख लीजिए, जैसे बोनालू और बथुकम्मा। बोनालू और बथुकम्मा ये दोनों त्योहार हैं तेलंगाना के। ठीक है। लोसांग त्योहार कहाँ का है, सिक्किम का है। मैंने आपको बताया था लोसर अगर पूछेगा तो कहाँ का है, लद्दाख का है। लोसर अगर पूछेगा तो लद्दाख का है, लेकिन लोसांग पूछेगा तो सिक्किम का है। पोंगल कहाँ का है, केरल का है। मांडू कहाँ का है, तो एमपी का है। गणगौर राजस्थान का है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का है। अगर हरेला पूछ लेगा तो हरेला हो जाएगा उत्तराखंड का। ओणम त्योहार केरल का हो जाएगा। ओणम के साथ में पोंगल दोनों ही केरल के हैं। पुष्कर मेला लगता है कहाँ पे, राजस्थान में लगता है, जो कि पशुओं का मेला है। ठीक है। इसके अलावा ओणम मैंने बताया केरल में, मांडू एमपी में, हरेली छत्तीसगढ़ में, बोहाग बिहू कहाँ पे होता है, असम में। ये कल की शिफ्ट में पूछा गया था। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, ये बहुत फेमस है। ठीक है। और रऊफ नृत्य भी जम्मू कश्मीर का, दोनों याद रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का है। तीसरा क्वेश्चन आया था, तोताराम शर्मा और शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो बांसुरी से है। ठीक है। हालांकि तोताराम शर्मा पखावज और उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये तबला से हैं। ठीक है। ये मैंने कल पूरी लिस्ट कराई थी, आप लोग इसको अगर देख के जाते तो आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। एक बार फिर भी देख लीजिए आप लोग, जिससे जल्दी जल्दी, जिससे कि आपके याद हो जाएं। सितार से संबंधित हैं पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी और बिलायत खान। सरोज से संबंधित हैं अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान। ठीक है। संतूर का क्वेश्चन आया था शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। शहनाई से भी क्वेश्चन आ चुका है, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद खान, हुसैन खान और दयाशंकर जगन्नाथ। ठीक है। बांसुरी से संबंधित हैं हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज और किशन महाराज। ये सभी तबला वादक हैं। वायलिन में ये क्वेश्चन कम आता है, इससे टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमण्यम। पखावज से क्वेश्चन खूब आते हैं, गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और छत्रपति सिंह और रहमान खान। ठीक है। रुद्रवीणा से क्वेश्चन आ रहा है, उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। ये कल की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। घटम से संबंधित कौन कौन है, टी.एच. विनायक राम और ई.एम. सुब्रमण्यम। बीड़ा का क्वेश्चन आता है एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर। सारंगी से भी क्वेश्चन आता है शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र और सुल्तान खान। मृदंग से क्वेश्चन कम आता है, ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह और पालधर रघु। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। देखिए, सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी की स्टार्टिंग करते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य के साथ नंद वंश के जो आखिरी रूलर थे घनानंद, जिनको मतलब के हरा देते हैं। उसके बाद नंद वंश का जो खात्मा करके मौर्य वंश की स्टार्टिंग करते हैं, उनका शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके बेटा हुए बिंदुसार। ठीक है। और बिंदुसार का जो बेटा हुआ है उसका नाम है अशोक और सुसीम। ठीक है। सुसीम को अशोक मार देता है, जिसके बाद अशोक गद्दी पर बैठता है और अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का कौन हो गया, पोता हो गया। ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हालांकि इंडिया का ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, फिर भी इंडिया का क्या मानते हैं हम लोग, हॉकी मानते हैं। कुछ देख लीजिए साथ में, जैसे इंग्लैंड का क्रिकेट है। ठीक है। इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही क्रिकेट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, कनाडा का आइस हॉकी है,
चाइना का टेबल टेनिस है, टीटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। जापान का जूडो है, ठीक है। पाकिस्तान का हॉकी है, फ्रांस का फुटबॉल है, ब्राजील का फुटबॉल है, ठीक है। भारत का हॉकी है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। भूटान का तीरंदाजी है, मलेशिया का बैडमिंटन है, यूएसए का बेसबॉल है, ठीक है। रूस का फुटबॉल है, ठीक है। यहाँ का चेस भी है, ठीक है। और स्कॉटलैंड का रग्बी है, और स्पेन का है बुल फाइटिंग, इसे बोलते हैं सांड का युद्ध, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, ये मैंने कई बार कराया है, ठीक है। इस टा को क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कितने प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। अब कुछ देख लीजिए आप लोग, जैसे शतरंज में एक प्लेयर होता है, सिंगल होता है, ठीक है। शतरंज में पूछ लेता है कभी कभी, ब्लैक और व्हाइट जो खाने होते हैं कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। टोटल 64 खाने होते हैं इसमें, ठीक है। बॉक्सिंग में कितने होते हैं, सिंगल होती है, ठीक है। टेनिस में एक या दो, सिंगल डबल्स दोनों खेल जाती है, बैडमिंटन भी। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, ठीक है। पोलो में कितने होते हैं, 4 प्लेयर होते हैं, 1 2 3 4। बास्केटबॉल में मैंने बताया था, इसको उल्टा कर लीजिए, 5 आ जाएगा। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ठीक है। नेट बॉल में 7 होते हैं, कबड्डी में भी 7 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं, ठीक है। दीपा कर्माकर हमारे यहाँ की फेमस जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं, खो खो में भी 9 होते हैं। क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में तीनों में 11 प्लेयर्स होते हैं। और रग्बी जो होती है इसमें 15 प्लेयर्स होते हैं। कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कथक का शाब्दिक अर्थ है एक कहानी, एक कहानी से है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का हो जाएगा, ठीक है। और कथक कहाँ का हो जाएगा, यूपी का। उड़ीसी आपको नाम से प्रतीत हो रहा है, उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, तो ये कहाँ का हो जाएगा, मोहिनी अट्टम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु का, ठीक है। सॉरी, केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इसके अलावा सत्तरिया कहाँ का हो जाएगा, तो असम राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक है। क्लासिकल डांस हमारे यहाँ के कितने हैं, 8 हैं, जो मैंने 8 बता दिए हैं आपको। 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू नहीं हो पाई थी। देखिए, हम इसमें देख लेते हैं एक बार। देखिए, पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना हमने ली कहाँ से है, तो हमने रूस देश से पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना शुरू की थी 1951 से लेकर 56 तक, ये पहले चलती है, जो कि कृषि आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 56 से लेकर 61 तक चलती है, जो कि उद्योग पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 61 से लेकर 66 तक, ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा करती हैं, ठीक है। इसके बाद 66 से लेके 69 तक में क्या होता है, गैप हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। इसमें एक एक वर्ष की योजना चलती है, जिसे हम लोग रोलिंग प्लान्स भी बोलते हैं। इसके बाद 69 से लेके 74 तक चली, ये पूरी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें न्याय के साथ गरीबी और विकास को हटाया गया, ठीक है। मतलब कि इन चीजों को, गरीबी और इन चीजों को हटाया गया, ठीक है। पंचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये 74 से लेके 78 तक चली थी, ठीक है। 78 तक चली थी, और ये मात्र 4 वर्ष चली थी। इसलिए पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना अधूरी रह गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसमें गरीबी और आत्मनिर्भरता का मतलब कि दिया गया था, भाषण दिया गया था, ठीक है। और इसी में कहा गया था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। और जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें भी जोर दिया गया था, ठीक है, 80 से लेके 85, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। जनगणना के अनुसार बिहार का गरीबी प्रतिशत कितना है, ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, 34.17%। आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे भारत की जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड मेयो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में जो पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी उसमें मेयो था, ठीक है। जनगणना होती कितने वर्ष पे है, 10 वर्षों में होती है। नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 में, और इस समय गवर्नर जनरल था रिपन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनगणना जो जनगणना करने का जो अधिकार है सरकार को दिया गया है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 246 नंबर अनुच्छेद के तहत, ये बता दिया मैंने। और 2011 की जनगणना थी, ये 15वीं जनगणना थी, जो कि आजादी के बाद 7th जनगणना थी, ठीक है। 2023 में पीएम मोदी ने संकल्प भारत यात्रा कहां से शुरू की थी, तो ये थी झारखंड के खूंटी से। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक भी यही थे। राज्य के
नीति निर्देशक तत्व में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो विधान और विधानपालिका। एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एक एकल कलाकार हैं? तो ये किसके कलाकार हैं? एकल कलाकार कौन है? भरतनाट्यम। ठीक है, एक हार्य। बेग की एसआई इकाई क्या होती है? तो बेग की एसआई इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे मास की जो एसआई इकाई है वो है किलोग्राम। ठीक है, लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, डिस्टेंस, इन सब की क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, टाइम की सेकंड एस होती है, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, यही पूछी गई थी आपसे। ठीक है, डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, हो जाए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फोर्स की हो जाएगी न्यूटन, प्रेशर की हो जाएगी पास्कल, और वर्क या एनर्जी की हो जाएगी जूल, पावर की हो जाएगी वाट में, मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इंपल्स की हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मोमेंट ऑफ फोर्स की हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंगल की हो जाएगी रेडियन, सॉलिड एंगल की जगह स्टेरेडियन, सरफेस इंटेंशन न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस ऑफ जिरेशन मीटर हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मैंने आपको पूरे मंत्री बताए हैं, आप लोग कमेंट करके बताना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये आपको कमेंट करके बताना है। गीता मालिक किस नृत्य से संबंधित हैं? तो गीता मालिक ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केलुचरण महापात्रा का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और झावेरी सिस्टर का नाम मणिपुरी नृत्य में ध्यान रखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, झावेरी सिस्टर्स का नाम आप ध्यान रखोगे मणिपुरी नृत्य से। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावैक की घोषणा केंद्रीय मंत्री ने की थी। तो कौन थे वो केंद्रीय मंत्री? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्थिक नियोजन के आधार पर बॉम्बे प्लान को कितने भागों में बता दिया गया था? देखिए, ये वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा, जिनमें आर देशित दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे हम लोग बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। इसमें 8 लोग थे। जनगणना में साक्षरता की श्रेणी में कौन गिने जाते हैं? जो 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति जो होते हैं, उनको भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकने का ज्ञान अगर होता है, तो उसे हम लोग साक्षर व्यक्ति मानते हैं। समवर्ती सूची किस अनुसूची में आती है? तो ये 7वीं अनुसूची में आती है। इसमें 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी आती है समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है उसमें केंद्र को नियम बनाने का अधिकार होता है, और जो राज्य सूची होती है उसमें राज्यसभा को, और तीसरी होती है समवर्ती, सॉरी, राज्यसभा को नहीं, जो संघ सूची होती है उसमें केंद्र को अधिकार होता है कानून बनाने का, और जो राज्य सूची होती है उसमें राज्यों को अधिकार दिया गया है। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों को अधिकार दिया गया है कानून बनाने का, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कानून होता है वो केंद्र का होता है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 47 विषय हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संघ में इसमें प्रेजेंट टाइम में 100 विषय हैं, और राज्य में इसमें 97 विषय हैं, और राज्य में इसमें 47 और 5 62 विषय हैं, और इसमें कितने हैं? तो इसमें हैं प्रेजेंट टाइम में 47 विषय हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है।